आपको नहीं पता है, आप भटक रहे हैं। अगर आपको पता होता तो अपने घर का, आप अपने घर में बैठ के आप ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं अपना आप। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जागरूक बनिए, पहले आप जानिए, पहले आप, क्योंकि आपने तो अकेले एक बात कह दी, आपने काम खत्म हो गया। तो क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि कभी भी गांव का विकास तभी संभव होगा जब आप लोग जागरूक होंगे। आप अपनी बात को उस संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएंगे। आप अब आपको अपने गांव विकास कराना है, तुम थाने बताने जाओगे तो काम हो पाएगा क्या है? और तुमको थाने का मामला है, तुम जाकर के वहां ब्लॉक में बताओगे, काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कहने का विषय मेरा ये है कि हम लोग आज गांव में आपके आए हैं, हम तो सुनने आए, भाई बताइए क्या समस्या है। हमने सीसी बनाए, उसका उद्घाटन के लिए हम लोग आए। चलो, मैं चुनाव में आया था, लोगों ने मुझे गली दिखाई थी मुझे। क्यों, कहा सुरेश, कहाँ गए सुरेश? है हम लोग गांव में जब आए, दिखाया कर देख लो भैया कितना कीचड़ भरा है। हम लोग सीसी बनाने काम किया, हमने नाला बनवाने, नाला भी बना होगा आपका, नाला भी हमने दिया, वो बन जाएगा। तो प्रधान जी बैठे कुछ ये भी करेंगे, तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो मेरा कहने का विषय ये है कि हम पहली प्राथमिकता ये है कि आप कम से कम अपने अधिकारों को आप जाने, आप ये समझें कि हमें कैसे क्या करना है। आज हम लोग इसलिए बैठक कर रहे हैं, हम प्रत्येक शुक्रवार कार्यालय बैठते हैं। मेरी बात समझिएगा सभी लोग, प्रत्येक शुक्रवार में कार्यालय बैठता हूँ। किसी भी माता का किसी की पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, कोई भी पेंशन किसी की होती है, यदि नहीं आ रही है तो अपना आप डाक खाने में अपना आप खाता खुलवा लीजिएगा। और उस आधार को, ये बच्चे बोलेंगे नहीं, उस आधार को और उसकी पासबुक लेकर के कार्यालय आप आइएगा। निश्चित हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। किसी का किसान सम्मान निधि नहीं आ रहा है तो भी आप अपना संपर्क करेंगे, अपना आधार लेके आएंगे, हम लोग किसान सम्मान निधि भी दिखवाने काम करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अगर है, कोई भयंकर बीमारी से कोई ग्रसित है, इलाज कराना चाहता है, तो किसी भी अस्पताल का एस्टिमेट बनवा के आप लाएंगे सरकारी अस्पताल का, तो हम लोग अपने विधायक से या माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलवा के उसका इलाज दिलाने का हम लोग काम करेंगे। किसी का किसी भी व्यक्ति का अगर राशन कार्ड को लेके कहीं समस्या है तो अपना ऑनलाइन कराएंगे, हमसे मिलेंगे, हम प्रयास करेंगे कि आपका राशन कार्ड में भी आपको लाभ मिल सके। तो इस तरह से आप आवास की बात करें, इस समय यदि कोई व्यक्ति, कोई विधवा महिला है, कोई विकलांग है, कोई कुष्ठ रोगी है, यदि उसका आवास कहीं है तो आप अभी ऑनलाइन हो रहा है, अपना ऑनलाइन कराइए, मैं सेक्रेटरी कह दूंगा। और 100% अगर आप पात्र हैं तो आपको आवास मिलेगा, तो आप अभी कराइए। इस समय लगातार इस पे काम चल रहा है। तो कहीं भी किसी भी व्यक्ति की और किसी भी बच्चे के यदि माता या पिता कहीं एक्सपायर हो गए, किसी कारणवश बच्चा पढ़ रहा है, तो उस बच्चे के पढ़ाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री बाल योजना के अंतर्गत 2500 रुपया प्रति बच्चा प्रति माह मिलेगा। 2 बच्चे हैं 5000 रुपये मिलेगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके जानने में, नाते रिश्तेदार में कहीं जानने में हो तो आप हमको बताइएगा। प्याला रावत जी दादा बैठे हमारे साथ आए हैं, यही देखते हैं, वो आपको निश्चित फॉर्म भरवा देंगे, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ऐसे तमाम तरह से लाभ आपको हैं, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसका आप लाभ पा सकते हैं। बशर्ते ये है जब आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, अपनी बात को आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप सब लोग बीच में आया हूँ। यदि कहीं कुछ भी कोई विषय आपका रहता है तो निश्चित है आप लोग संपर्क करेंगे, हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। क्योंकि बहुत सारी हमारी माताएं बैठी हैं, अक्सर मैं गांव जाता हूँ, यही चर्चा होती है कि हमारी पेंशन नहीं मिल पा रही है। कोई विकलांग है तो उसको साइकिल नहीं मिल पा रही तो उसको ले आ जाए। किसी विकलांग का कोई सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो हम लोग उसको सर्टिफिकेट उसके बनाने काम करेंगे। तो आपकी जितनी जरूरतमंद चीजें हैं जो सरकार, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार चला रही है, उस सरकार की योजना से हम आपको जोड़ने का काम करेंगे, हम आपको उसका लाभ दिलाने का काम करेंगे। हम लोग आपके साथ में हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करने आया था, निवेदन करने आप लोगों से आया था। तो आज युवा पे चर्चा है, युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, युवाओं को आगे बढ़ना होगा, युवाओं को शिक्षित होना पड़ेगा, युवाओं को बुराइयों से दूर रहना पड़ेगा और प्रत्येक युवा को अपने साथ रहने वाले योग्य के साथ में ही उसको रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ऐसा हम नहीं करेंगे तब तक हम बेहतर नहीं कर सकते हैं। बच्चों को खेलने के प्रति प्रेरित करिए कि बच्चे शाम को पढ़ाई के बाद शाम टाइम जरूर खेलने का काम करें। हम तो डिप्टी सीएम हमने केशव प्रसाद मौर्य जी से मैंने निवेदन भी किया था कि हमने कहा था प्रत्येक पूरे प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत पे आप कोई भी युवा कोई नियुक्त किया जाए, युवा क्या कोई नियुक्त कर दिया जो
बच्चा स्पोर्ट का हो जो बच्चों को शाम को खिलाने का काम करे। हमने निवेदन किया था कि जैसे हमारे पंचायत सहायक है ऐसे रखे गए, संविदा में रखेंगे, ऐसे उनको भी रख दिया जाए ताकि प्रत्येक गांव के बच्चे शाम को बच्चे खेलते नहीं है, फंस जाते हैं। तो उनसे तो जो बाबा लोग बैठे हुए अगर पढ़ाई इन्होंने की होगी तो कहीं के 10 से 15 किलोमीटर दूर पैदल जाते होंगे, रास्ता कच्चा होगा तब कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपका स्कूल गांव के अंदर बना हुआ है, तब भी अगर हम नहीं पढ़ा रहे हैं और हमको खाने को बच्चे मिल रहा है और मुफ्त शिक्षा है, अगर फिर भी नहीं पढ़ाएंगे तो हम कहीं न कहीं अपने बच्चों के साथ गलत है, हम व्यवहार कर रहे हैं, उनके भविष्य को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमें अलर्ट, हमको सचेत रहना होगा। हमें पूरी क्षमता के साथ जरूर देखना है कि ये बात ध्यान रखिएगा, संघर्ष के बाद ही कुछ मिलता है। ध्यान रखिएगा, जीवन में व्यक्ति को सबको संघर्ष करना पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं क्या करें, ये समस्या इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे। समस्याएं सबके पास है, उन समस्याओं के बीच से ही आपको अपने बच्चे को आगे निकालना होगा। तो ये करना पड़ेगा आप सबको। तो इसलिए मैं जरूर चाहता हूँ, और यही एक रास्ता है, शिक्षा ही रास्ता है। इस शिक्षा के रास्ते से और संस्कार, शिक्षा संस्कार दोनों बराबर है। यदि शिक्षित किसी को व्यक्ति बहुत कर दिए, संस्कार न दीजिए, वो भी शिक्षा बेकार हो जाएगी। और अगर किसी को संस्कार ही दे दो, शिक्षा न दो, वो भी बेकार हो जाएगा। शिक्षा संस्कार दोनों साथ लेके चलना होगा, तो निश्चित हमारे समाज का भी और खुद का भी और सबका विकास होगा। सबका धन्यवाद और फिर बहुत धन्यवाद।